स्वीगा आईटी एसकेजी स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपका सीयूटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है वह नीमी पैटर्न पर है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट से दोस्तों पहला है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो अवरोध होता है वह कौन होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को जो मापना होता है उसको हम एलडीआर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एलडीआर का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो किस कोड को इंगित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है, यह सब कोड है और आपको बताना है सिलिकॉन का जो कंडक्टर डायोड का जो कोड है वो कौन है। तो वो जो हो जाएगा BY126। क्या हो जाएगा? BY126। चलिए अगला देखिए। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है फाइन बराबर 2 फाइन। तो कौन है? ऑप्शन सी, फाइन बराबर 2 फाइन होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। 4 नंबर पूछ रखा है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। सक्रिय घटक कौन है बताइए। तो सक्रिय घटक जो है वो हम ट्रांजिस्टर को कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रांजिस्टर को। और निष्क्रिय घटक संधारित्र कैपेसिटर को हम निष्क्रिय घटक कहते हैं। चलिए अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो यह जो इंगित करता है वह होता है आर। क्या होता है? बड़ा आर। चलिए अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है, प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्रतीक कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये है प्रतीक। यह जो है ये प्रतीक कौन सा है। तो ये जो है वह गेट का प्रतीक है। लेकिन यह गेट जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब गेट है। तो ये जो गेट है इसका प्रकार कौन सा है तो इसमें से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे है एंड गेट और नॉट गेट जोड़ करके मिला कर बना हुआ है। तो ये है नैंड गेट। क्या है? नैंड गेट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, नैंड गेट। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो यहाँ निष्क्रिय घटक तो मैंने बताया था कैपेसिटर। क्या बताया था? कैपेसिटर एक निष्क्रिय घटक। चलिए अगला देखिए। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। ये है डिवाइस सिंबल का नाम पूछ रखा है। तो डिवाइस सिंबल का जो नाम है वह क्या है। यहाँ पे डिवाइस सिंबल दिया गया है। तो ये जो है वह है डायक। क्या है? डायक। इस सिंबल का नाम क्या है? तो इस सिंबल का नाम है डायक। ऐसे भी मैंने सिंबल का एक वीडियो दिया है, तो आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो आप सिंबल अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, क्योंकि आपका ड्राइंग में भी काम आएगा और प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो वर्णों की संख्या होती है वह क्या है बताइए। तो वह जो वर्ण होती है वह होती है 16। क्या होती है? 16। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है 10 नंबर। 10 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो बिना एसी के वह सिग्नल उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वह बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है फिल्टर सर्किट, दूसरा क्या है देखिए, दूसरा है रेस्टकारी सर्किट, और तीसरा है प्रवर्धक सर्किट, और चौथा है दोलन सर्किट। तो जो सर्किट है बिना इनपुट, देखिए यहाँ का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल करता है, तो उसको हम बोलेंगे दोलन सर्किट। दोलन सर्किट जो होता है बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। चलिए अगला देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य
प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो यहाँ पे है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, वोल्टेज, स्टेबलाइजर, फलन, कैथोड रे और रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ जो होगा कौन होगा बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होगा? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया है। यहाँ इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? यह जो एम्पलीफायर है इसका आपको नाम बताना है कि इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यह जो एम्पलीफायर है इसको हम बोलते हैं क्लास वी पुशपुल एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? क्लास वी पुशपुल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा जोर डालिएगा कि देखिए यहाँ पे भुलाने के लिए आपको दे दिया गया है क्लास ए वी पुशपुल एम्पलीफायर। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा कि हाँ हम सीबीटी एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, क्लास वी पुशपुल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे आता है एक दोलक सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? एक दोलक सर्किट है उसमें जो अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वो आता है FIR बराबर 1/2π√LC होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है FR बराबर 1/2π√LC। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है? दोस्तों सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के बेसिक एमिटर का जो जंक्शन होता है न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता वह कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने का प्रथम प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? यहाँ पर रेसिस्टेंस का कलर कोड दिया गया है, प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है वह दिया गया है और आपसे ये उसका वैल्यू पूछ लिया गया है और वह भी न्यूनतम। तो जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको याद रखना चाहिए जो कलर कोड होता है वैजा, निहा, पीनाला, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बैगनी, नारंगी, ये सब। तो ये सब को आपको रीड कर लेना है अच्छा तरीके से, तभी ये बन पाएगा। तो इसको बनाने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25,650 ओम और 28,350 ओम। चलिए अगर देखिए अगला, अब अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सामग्रियों में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? यहाँ 16 नंबर पूछ रखा है सिलिकॉन सामग्रियों में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। दोस्तों रोधिका वोल्टेज का कारण है वह कम परमाणु संख्या के कारण हो जाता है। क्या हो जाता है? कम परमाणु संख्या के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ये नंबर, कम परमाणु के संख्या के कारण रोधिका वोल्टेज कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है रिवर्स बायस्टर डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? यहाँ रिवर्स बायस्टर डायोड में जो चौड़ी बाधा का कारण पूछ रखा है, तो यहाँ जो चौड़ी बाधा का कारण क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आकर्षित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर, यहाँ पे देखिए डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर से आकर्षित करता है। चलिए डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर से आकर्षित करता है। तो कौन? तो इसका जो ये पूछ रखा था रिवर्स बायस्टर डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है, तो वह इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल को आकर्षित करता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर की ओर से। चलिए रेक्टिफायर से सर्किट से पूछा गया है। तो रेक्टिफायर जो होता है वह 2 तरीके से आप सभी ने पढ़ा होगा। बहुत
रेक्टिफायर जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ निर्गत नहीं है, ये निर्गत नहीं रहता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैंने बता ही दिया, निर्गत नहीं रहता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज सप्लाई को स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो वह जो वोल्टेज सर्किट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एलसी सर्किट, दूसरा है आरसी फिल्टर, और तीसरा है संधारित्र इनपुट फिल्टर, और चौथा है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा एलसी फिल्टर सर्किट। जो सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम करता है वो है एलसी फिल्टर सर्किट। क्या है, एलसी फिल्टर सर्किट। चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। यहाँ ड्राइव में आउटपुट वोल्टेज में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का जो संस्करण है वह कौन है, तो वह आपको बताना है। यहाँ पे ए है FET और V, यहाँ पे देखिए V है आपसे क्या, तो UJT, C है ACR और D है IGBT। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर IGBT हो जाएगा। ड्राइव में आउटपुट चरण को उपयोग किए जाने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक उन्नत संस्करण का कारण कौन सा है, तो IGBT। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 21 नंबर, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें यह करना होगा कि दशमलव को 2 से डिवाइड कर दे। क्या होगा, दशमलव को 2 से आप डिवाइड कर दे तो आप बाइनरी नंबर में बदल लेंगे। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह C नंबर होगा, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए। चलिए यहाँ है 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है डेटा इनपुट संग्रहित करना, दूसरा है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करना, C है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस, और D है इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो ये जो है यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव को प्रणाली का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वह डेटा इनपुट संग्रहित करना, डेटा इनपुट संग्रहित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। यहाँ पे सत्य तालिका दिया गया है। यह तालिका जो है गेट के अंदर बहुत रहता है, एंड गेट के हर गेट का अलग अलग तालिका होता है। तो यहाँ पे देखिए यह एक सत्य तालिका है, तो इसको आपको बताना है कि यह कौन सा तालिका है, इस गेट का नाम क्या है, मतलब कि उसका पाई चार्ट दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम एंड गेट बोलेंगे। गुणा में रहता है तो एंड गेट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह C होगा, एंड गेट। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो वह है आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, आवृत्ति। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो आवृत्ति द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं 25 नंबर, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, तो SCR का यहाँ मुख्य अनुप्रयोग पूछ रखा है। SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कंट्रोल करने का काम करता है किसको, तो मोटर को गति नियंत्रित करता है। तो मोटर को गति नियंत्रित करने के लिए हम SCR का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पूछ रखा है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, तो मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है एससीआर का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोटर की गति नियंत्रित करना। चलिए ठीक, चलिए दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।